I welcome you all in this day of Pentecost. तमाम वो लोग जो आज इस रिकॉर्डिंग में जुड़ रहे हैं, तमाम वो लोग जो इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस खास दिन पर। पेंतिकुस्त का दिन क्या था? ये पेंतिकुस्त का दिन क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इब्रानी भाषा में? क्या मतलब है यूनानी भाषा में? क्या मतलब है पुराने नियम में? क्या मतलब है नए नियम में, जहां पर हम देखते हैं 120 के लगभग लोग ऊपर बैठे थे उपरौठी खोटी में और वहां पर बल से आत्मा उतरा? क्या मतलब है इन सब बातों का? इब्रानी भाषा में पेंटिकॉस्ट या पेंतिकुस्त को शवौत बोलते हैं, हिंदी में पेंतिकुस्त बोलते हैं और अंग्रेजी में पेंटिकॉस्ट बोलते हैं। पेंतिकुस्त का मतलब होता है किसी भी चीज का 50वां भाग, या किसी लिस्ट का, किसी श्रृंखला का 50वां बिंदु, किसी कार्य का 50वां हिस्सा। अबीब महीने के 16वें दिन से ये पेंटिकॉस्ट का पर्व, जिसको हम दूसरी भाषा में द फेस्टिवल ऑफ वीक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 हफ्तों के बाद 50वां दिन गिना जाता था। लय व्यवस्था के 23वें चैप्टर के अनुसार 16वें दिन अबीब महीने के, या यूं कहिए अप्रैल के 16वें दिन से ये शुरू होता था और उसके बाद लोग 7 हफ्ते काउंट करते थे। 7 × 7 = 49 और 50वें दिन को वो पेंटिकॉस्ट, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट काउंट करते थे। ये यहूदियों के 3 बड़े पर्वों में से एक था। यहूदियों के या जूस के ढेर सारे फेस्टिवल्स थे और उन तमाम फेस्टिवल्स में 3 बड़े फेस्टिवल्स थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। फसह का पर्व यानी द फीस्ट ऑफ द पासओवर, झोपड़ियों का पर्व यानी द फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स, एंड देन पेंटिकुस्त का पर्व अर्थात द फीस्ट ऑफ द पेंटिकॉस्ट। इसमें होता क्या था? What would happen in this period of time? लय व्यवस्था 23, 17 और 20 के अनुसार ये कटनी का समय होता था। This was a time of harvest. परमेश्वर यहोवा ने लोगों को ये बताया कि तुम अपने फर्स्ट फ्रूट्स को, अपनी पहली उपज को, अपने 10वां अंश को खुदावन के हुजूर ऑफर करो और महायाजक के पास लेकर जाओ। तब महायाजक, लिखा है लय व्यवस्था 23 में, कि उसको परमेश्वर के हुजूर लेके जाता था और पवित्र ठहराने के लिए प्रार्थना और विनती करता था। सो व्हाट वुड हैपन इन दिस टाइम? दे वुड ऑफर देयर फर्स्ट फ्रूट्स। सुनिएगा इस बात को। द रेवलेशन इन दिस इज द होली स्पिरिट कैन नॉट वर्क विद इन योर लाइफ। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर सकता जब तक आप फ्रीली अपने आप को उसके लिए ऑफर ना करें, जब तक आप अपने आप को उसके लिए दे ना दें। ऑफरिंग योर टाइम, अपने शरीर को, सैक्रिफाइसेस, अपने सोच को, अपने पैसों को, अपने घर को, मेरा सब कुछ खुदावन तेरे लिए मैं ऑफर करता हूं। नॉट ओनली द 10% बट एवरीथिंग। दिस इज एन ऑफरिंग टू यू जीसस। खासकर इस लॉकडाउन के समय में खुदावन देख रहा है कि आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं। जब आपके पास सोने भर का पूरा समय है, जब आपके पास टीवी देखने का पूरा समय है, जब आपके पास फेसबुक स्क्रॉल करने का पूरा समय, गॉड इज लुकिंग फॉर वर्शिपर्स हु विल ऑफर देमसेल्व्स टू हिम एंड हिम टोटली, इंटायरली टू हिम। एलिया के बारे में लिखा है, उसने सैक्रिफाइस चढ़ाई, उसने ऑफर किया और उसके बाद आग जब मांगी, उसने आग आई और वो सैक्रिफाइस को भस्म कर दिया। When you offer, the anointing falls upon you, the anointing rushes on you and it consumes you. It's a consuming fire, living pleasing sacrifice to him. रोमियो 12 में पौलुस कहता है कलीसिया को, अब्राहम के बारे में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, जिसको हम अब्राहमिक कवेनेंट भी कहते हैं, वाचा बांधी कि तेरा नाम महान करूंगा, तू तारों के समान होगा, तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझे मूल पिता बनाऊंगा, जिसको तू बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा। ढेर सारी वायदे उसने उससे किए, ढेर सारे प्लान उसने किए थे। पर अब्राहम एक सेकंड पर आकर परमेश्वर से यह पूछता है कि परमेश्वर, जो तूने वायदे मुझसे किए मैं कैसे जानूं कि ये मेरे हैं? खुदावन ने अब्राहम से कहा, जा और मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा। 3 वर्ष का बकरी, कलोर और एक अन्य जानवर उसके पास, उसने बोले कि मेरे लिए कुर्बान कर इसको, ऑफर कर इसको और तुझे मालूम पड़ जाएगा। मैं बताना मांगता हूं, प्लान्स आपके ऊपर हैं, प्रोफेटिक वर्ड आपके ऊपर है, आपके पास योजनाएं हैं, खुदावन ने आपको कलाम दिया है, खुदावन ने आपके पास, आपकी सोच में आपको इज्जत दी है। आपको प्लान्स तब मालूम होंगे, आप कंफर्म कर पाएंगे, आप शक में नहीं रहेंगे, आप डाउट में नहीं रहेंगे, जब आप उसके सामने निछावर कर देंगे अपने आप को। व्हेन यू विल ऑफर योरसेल्फ कंप्लीटली टू हिम, व्हेन यू विल ऑफर योर एवरीथिंग टू जीसस, ही विल टेक यू, ही विल एक्सेप्ट यू। आग आसमान से आएगी, हुजूरी आसमान से उतरेगी। नॉट ओनली द 10%, सिर्फ 10वें हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10वें हिस्से अपने पैसे की, अपने टाइम की नहीं, पर कंप्लीटली। दिस इज अ कंप्लीट ऑफर। नो मोर ऑफ मी लॉर्ड, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा कोई काम नहीं होगा, मेरी सोच नहीं रहेगी, पर एवरीथिंग आई एम ऑफरिंग टू यू, आई एम ऑफरिंग टू यू। इट्स एन ऑफरिंग टू यू, रीला बासे खे बेराला, इट्स एन ऑफरिंग टू यू जीसस। ये तेरे लिए एक कुर्बानी है, तेरे लिए ऑफरिंग है। जब मैं अपने आप को ऑफर करता हूं कंप्लीटली, जब मैं मर जाता हूं वेदी पर, आग आसमान से उतरती है,
सुनिएगा, द फेमस डे ऑफ द पेंटिकॉस्ट इन एक्ट्स चैप्टर 2, दे वर नॉट टुगेदर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। 12, 13, 11 वर्स जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 1 की, तो वहां लिखा है कि ये इकट्ठा हुए थे। इसका मतलब इकट्ठा थे पहले से, पर उस दिन भी इकट्ठा हुए थे। इसका मतलब ये कि दे वर ऑफरिंग देमसेल्व्स कंप्लीटली, दे वर डिवोटेड इन ऑफरिंग देमसेल्व्स टू द लॉर्ड। ये इसका मतलब ये है कि ये 120 के लगभग लोग लगातार मिल रहे थे, लगातार खुदावन को देख रहे थे, लगातार उससे प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन हम अपने आप को निछावर करते हैं। इफ यू आर थर्स्टी एंड इफ यू आर ऑफरिंग योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट, टू द लिविंग गॉड, ही विल फिल यू। आज इस समय में मैं विश्वास करता हूं वो लोग, खुदावन आपसे बात कर रहा है, शायद आपने अब तक अपने आप को ऑफर नहीं किया है। आप मुझे मत देखिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर इसी वक्त उतर रहा है। The Holy Spirit is coming right on you, Lord. If there is someone crying and weeping in their houses, if there is someone ready to offer themselves, खुदावन अगर कोई है जो अपने आप को आज देना मांग रहा है, खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं और अपने आप को निछावर कर रहे हैं। इसी वक्त पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर उतर रहे हैं और खुदावन उनकी जिंदगियां आज से वैसी ना रहे। Holy Spirit rushing on you. प्रेरितों के काम 2 अध्याय के दूसरे हिस्से पे चलेंगे। दिस इज अ वर्ड ऑफ टीचिंग नाउ। लिखा है कि अचानक आंधी चली, ऑल ऑफ अ सडन, सडनली अंग्रेजी में लिखा है। ये लोग तो बड़े लंबे समय से विश्वास में बैठे थे और इन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये सब कुछ अचानक हो जाएगा। इनको लगा होगा एक तरीका होगा, एक ऑर्डर होगा, क्योंकि ये कवेनेंट था। खुदावन ने कहा था कि मैं जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो उनको मालूम था कि ये जब ये आएगा तो एक तरीका होगा, एक प्रेस्टिजियस मोमेंट होगा, एक तरीके से वो उनके ऊपर आएगा और सबके ऊपर मैनिफेस्ट होगा और सबको बताएगा। या कोई नबी खड़ा होगा, कहेगा देखो आज पवित्र आत्मा आने वाला है। बट इट हैपेंड सडनली, अचानक। मैं आपसे पूछना मांगूंगा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन यू सडनली? मैं आपसे पूछना मांगता हूं, कब वो समय था आखिरी बार जब अचानक पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ गया? अचानक आपकी इबादत में पवित्र आत्मा आ गया। हमारे पास तो ऑर्डर होता है, हमारे पास तो श्रृंखला होती है, हमारे चर्चेस में भी प्लान्स होते हैं। हम ये गाना कराएंगे, फिर ये वर्शिप कराएंगे, फिर ये प्रेस कराएंगे, फिर ये गवाही होगी, फिर ऐसा प्रचार कराएंगे। पर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा अचानक काम करता है। जब आप डिवोटेड होते हैं, जब आप उसके लिए प्यासे होते हैं, जब आप इच्छुक होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू। चर्चेस में, अपनी इबादतों में, अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में, गिव द स्पेस टू द होली स्पिरिट टू कम एंड वर्क सडनली। अचानक उसका कार्य आपके घर में शुरू हो जाएगा। अचानक वो व्यक्ति जो आपके घर में विपरीत है वो आपके पक्ष में हो जाएगा। अचानक वो मुकदमा जो खत्म हो रहा है, जो आपके विपरीत जा रहा है, वो आपके पक्ष में हो जाएगा। अचानक वो पैसों का लॉस खुदाबंद उसको ऐसा करेगा उसकी हुजूरी के द्वारा कि वो आपके लिए फायदा हो जाएगा। अचानक वो खोई हुई नौकरी आपके पास वापस लौटाएगी। ये तमाम कार्य पवित्र आत्मा और केवल पवित्र आत्मा और केवल खुदाबंद का रूह करता है, ना तो शक्ति से, ना बल से। जकरिया में लिखा है पर उसकी आत्मा के द्वारा। Lord, let your spirit come and work all of a sudden over our lives, all of a sudden over the families that are watching, all of a sudden over some people who are thirsty and who are praying for the Holy Spirit rushing right on you in the name of Jesus. कुछ लोग देख रहे हैं जो प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास करिएगा। कुछ लोग देख रहे हैं इस समय, कुछ जवान देख रहे हैं इस समय जो प्रार्थना कर रहे थे फॉर द होली स्पिरिट। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद का रूह आपसे बात कर रहा है, वो आपको छू रहा है। एंड दिस इज अ ब्लेसिंग ओवर योर लाइफ। योर लाइफ विल नेवर बी द सेम फ्रॉम नाउ। आज से वो जवान जो इस बात को देख रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग जो इस बात की प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज ही इसी वक्त आपके इच्छुक दिल को देखकर आपको भर रहा है, आपको छू रहा है, आपको मसा कर रहा है, इसलिए ताकि वो प्लान्स आपके लिए कंफर्म हो जाए। वो प्रोफेटिक वर्ड जो आपने 2 साल पहले बोला गया था, वो अनॉइंटिंग जो आपके ऊपर भविष्यवक्ता ने भेजी थी, जो खुदावंद ने नाजिल की थी, वो आपके अंदर इग्नाइट हो जाए, वो शुरू हो जाए। द फायर ऑफ गॉड इज कमिंग राइट अपॉन यू, बिलीव इट, टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। तीसरे पद में लिखा है और उनको आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। सुनिएगा, इससे पहले कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे, आपके ऊपर कब्जा करे, वो आपको दिखाई दे जाता है। इसीलिए आपने कुछ दास देखे होंगे, कुछ भविष्यवक्ता देखे होंगे, हु कैन सेंस the Holy Spirit, who can see the Holy Spirit working when you are completely offering yourself। जब आप thirsty हैं उसके लिए, you can sense the Holy Spirit। I declare a sensation of the Holy Spirit कि आप उसको sense कर सकें, आप देख पाएं, आपको दिखाई दे। ये तो खुदावन का कार्य है। Many pastors, many ministers see the work of the Holy Spirit। बहुत से members पवित्र आत्मा कार्य को देख पाते हैं, पर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने अब तक अपने आप को निछावर नहीं किया, आपने
अभी तक उसको सैक्रिफाइस नहीं दी है, आपने अभी तक ऑफर नहीं किया अपने आप को, जब आप इस काम को करने लगेंगे आप भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे जो उसके कार्य को, उसकी आत्मा को, उसकी हुजूरी को देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं इससे पहले कि वो उतरे। आप समझ पाते हैं आज एक ऐसा दिन है जब पवित्र आत्मा उतरेगा, क्योंकि आपने देख लिया है उसके कार्य को। देखना बहुत जरूरी है। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4 ना ऐसा लिखा है, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। द वर्ड दैट आई लाइक द मोस्ट इज सब, नॉट वन वाज लेफ्ट आउट। हर वो शख्स जो अपने आप को ऑफर करता है वो छूटता नहीं है पीछे। ही विल नॉट लैक, ही विल नॉट लैग बिहाइंड। खुदावंद भरेगा, तृप्त करेगा ही करेगा। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। दूसरी चीज जो मेरा ध्यान लेकर जाती है वो ये कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। दे वर फिल्ड। इसका मतलब यह है कि इससे पहले वो खाली थे। जब कोई कप खाली होता है तभी तो हम उसको भर पाते हैं। They poured themselves out। उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया। यही तो हमारी दुआ है, खुदावंद मुझ में मेरा मैं ना रहे। बहुत से लोग इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि आपने अब तक अपने आप को खाली नहीं किया है। ये ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है। आपने घर में आपको एक ग्लास पानी से भरते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि ग्लास का कोई एक कोना उस पानी से ना भरा जाए या उसमें इन्वॉल्व ना हो? पर जब हम किसी चीज को भरते हैं किसी ग्लास में, तो ग्लास का एक एक हिस्सा उस पानी से इन्वॉल्व होता है। जब आप किसी एक्सप्रेशन में होते हैं, योर एंटायर बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्सप्रेशन। इन द सेम वे व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पर पूरी तरीके से इन्वॉल्व ना हो, वो खुदावंद के कलाम की तालीम ना हो, वो खुदावंद के कलाम का नियम ना माने, वो खुदावंद के खादिम को इज्जत ना दे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो और आपके अंदर ज़ील और जोश और लगन और कमिटमेंट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो और आप उसकी आवाज ना सुन रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आप भरे नहीं हैं। जब आप इस रिकॉर्डिंग के बाद अपने घर में बैठेंगे, आप प्रार्थना करिए, खुदावंद मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अगर आप खाली हैं कंप्लीटली, अगर आपने इससे पहले अब तक पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं सुना, उसको पुकारा नहीं है, आज ही से इसी मोमेंट से उसे पुकारना शुरू करिए। ही विल फिल यू विद द होली स्पिरिट। वो कुछ खास लोग जो अपने अभिषेक को खो चुके थे, वो कुछ खास लोग जो अपने टैलेंट को खो चुके थे, जो डॉर्मेंट हो गए थे, जिनके पास आत्मा जो सोचते हैं शायद बहुत कम है, वो लेवल कम हो गया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक कम हो गया है। मैं विश्वास करता हूं इस कलाम के बाद, इस अनॉइंटिंग के बाद खुदावन आपके अंदर वो अभिषेक ट्रांसफर कर देगा। वो होली स्पिरिट आपके ऊपर उतरेगा और वो आपको भर देगा। कुछ लोग का प्याला उमड़ने वाला है, कुछ लोग भरे जाने वाले हैं, और ये सब कुछ इसलिए होगा ताकि अंत के समय में हम परमेश्वर के बड़े रिवाइवल को अपनी कलीसियाओं में, अपने चर्चेस में, अपने घरों में बदलता हुआ और बनता हुआ और बढ़ता हुआ देखने वाले हो सके। भरने की आवश्यकता है। Coming back to the book of Acts chapter 2 verse 5 onwards, it's going to be very 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 awesome, very beautiful, very powerful। मैं विश्वास करता हूं कि आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं। सुनिए क्या लिखा है। कुछ भक्त लोग वहां रह रहे थे। अब सुनिएगा, यहूदी जो थे वो पूरी वर्ल्ड में फैले हुए थे, पूरी वर्ल्ड में अलग अलग जगह फंसे हुए थे। दे वर लर्नेड पीपल, दे वर डिवोटेड टू गॉड। वो पूरे पृथ्वी पर फैले हुए थे। पर जब फेस्टिवल होता था, जब पर्व मनाए जाते थे, तो वो अपने देशों से निकल कर आते थे और यरूशलेम में आते थे ताकि अपने परिवारों के साथ मंदिर के पास रह करके इबादत कर सके और फेस्टिवल का एक हिस्सा बन सके। सो there were people from all around the world, from all tribes, especially Jews, who were there present for the festival of the Pentecost. History गवाह है कि लगभग 3 मिलियन लोग वहां पर उस दिन में यरूशलेम में थे, इज़राइल में थे। 5वें, 6ठे, 7वें पद में जब आप पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के प्रेरितों के काम में, तो लिखा है ये घबरा गए, ये चकित हो गए, क्योंकि हर एक मनुष्य अब इनकी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ इनको सुनाई दे रहा था। जब आप 7वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है वो आपस में बात करके कहने लगे, क्या ये लोग जो ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं, ये जो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, क्या ये लोग गलीली नहीं हैं? गलीली का क्या मतलब है? जी हाँ, इसका एक डीप सिग्निफिकेंस है। गलील प्रोविंस था, एक रीजन था, और उसके भीतर टाउन्स थे जैसे कि नासरत, बैतलहम। नासरत में मरियम के पास फरिश्ता आया, 1:26 में, लूका में। यूहन्ना पहले में फिलिप्पुस और नतनिएल जो बात कर रहे थे, वो उन्होंने कहा, फिलिप्पुस ने नतनिएल से कहा, देखो जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने कहा था वो मसाया मुझे मिल गया है, मुझे आ गया, आओ उससे मुलाकात करो, वो तो नासरत में है। तो नतनिएल ने फिलिप्पुस से कहा कि क्या कोई भली चीज नासरत से निकल सकती है? इसका मतलब क्या है? नासरत को लोग, गलील को लोग तुच्छ समझते थे, वो बहुत एजुकेटेड नहीं थे, उनको दीन दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं थी, और इसीलिए वो अचंबा करके सोचने लगे। कुछ लोग होंगे जो समझते होंगे, अरे इसके पास टैलेंट नहीं है, इसके पास गाने का टैलेंट नहीं है, इसके पास बजाने का टैलेंट
टैलेंट नहीं है, इसके पास अच्छे अच्छे कलाम बोलने का टैलेंट नहीं है, इसके पास बातें करने का टैलेंट नहीं है, इसके पास तो चर्च में बैठने का भी टैलेंट नहीं है, इसके पास तो चर्च में बैठने का तरीका भी नहीं आता, इसको तो मालूम ही नहीं कैसे सीरीज बनाई जाती है, इसने इतने पाप किए हैं, इसको ये रिजेक्टेड है, ही इज रिजेक्टेड। पर आपको मालूम है ऐसे ही रिजेक्टेड लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतर करके आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऑफर किया, दे वर डिवोटेड, दे एम्प्टीड देमसेल्व्स, एंड खुदा का आत्मा उनके ऊपर उतरा। इसलिए क्योंकि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे, जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को मूर्छित कर दे। इसलिए वाओ, इसलिए उसने गलीलियों को चुना ताकि इनके जरिए अब मैं दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। आई सी ए मिरेकल हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर सराउंडिंग्स। आपके घर में, आपके भीतर एक आश्चर्यकर्म इसी वक्त हो रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 9, 10, 11, 12 पद में हम जाएंगे, खत्म करेंगे। लिखा है ढेर सारे राष्ट्रों के लोग वहां जमा थे। द वर्ल्ड वॉज देयर। और खुदावन ने उसी दिन, उसी वक्त उन 120 के लगभग लोगों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेली ताकि दुनिया को एक समय में मालूम हो जाए कि आज पवित्र आत्मा उतरा है और आज उसने अपना एक नया कार्य शुरू किया है। दिस वॉज अ मिरेकल। जब आपको पवित्र आत्मा छूता है, सुनिएगा ध्यान से, जब आपको वो भरता है, योर वर्ल्ड कम्स टू नो। आपके परिवार में मालूम हो जाता है, आपके फैमिली में मालूम हो जाता है, आपके चर्च में मालूम हो जाता है, आपके पादरी को मालूम हो जाता है, आपके घर में आपके माँ बाप को मालूम हो जाता है, आपकी कलीसिया को, आपकी सराउंडिंग्स को, आपकी दुनिया को, आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके माँ बाप को मालूम हो जाता है कि पवित्र आत्मा ने आपके अंदर काम किया है। कैसे मालूम होता है? आपकी भाषा बदल जाती है। मैं सिर्फ अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, पर द वे ऑफ टॉकिंग चेंजेस, द वे of speaking changes, your body language changes, the way of dressing changes। आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, आपकी सोच का तरीका बदल जाता है, और इसकी वजह से आपकी दुनिया को मालूम हो जाता है। Your surroundings will come to know the work of the fire of the Holy Spirit within your life। शबौत महीना, जो पिंतकुस्त का इब्रानी शब्द है, शबौत महीने में, शबौत के फेस्टिवल में मूसा को खुदावन ने सीने पर्वत पे 10 हुक्म दिए। उसी वीक में, उसी पीरियड में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि जब वो 10 हुक्म उसको दिए गए, लोग उसको अबाइड ना कर पाए, बहुत गुनाह बढ़ गया क्योंकि लोग हुक्म नहीं मानना चाहते थे। दे वर डिसोबीडिएंट टू द लॉ ऑफ गॉड। और आज भी ऐसे लोग हैं जो हुक्म नहीं मानना मांगते। पर आपको मालूम है इसी पेंटिकॉस्ट के महीने में, इसी पेंटिकॉस्ट के फेस्टिवल में मूसा को 10 हुक्म दिए गए, और इसी पेंटिकॉस्ट के दिन पर पवित्र आत्मा इसलिए आपके ऊपर आया, इसलिए मेरे ऊपर आया है ताकि अब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगूं। वाओ, दिस इज द आइसिंग ऑन द मैसेज कि अब पवित्र आत्मा आपको इसलिए मिला है ताकि आप उसके वचन का पालन करने लगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाए, सो दैट यू आर ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप आज्ञा मानने लग जाएंगे, आप उसके प्लान से वाकिफ हो जाएंगे। सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है कि अगर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं तो मैं होली स्पिरिट से भरा हुआ हूं। इफिसियों 5वें अध्याय के 19वें से 21वें पद के अनुसार, अगर आपके अंदर खुदावन की खुशी है, इफ यू हैव द जॉय ऑफ द लॉर्ड, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कोई वजह नहीं कि आप हंस सके, फिर भी आप हंस रहे हैं, तो यह खुदावन का पवित्र आत्मा का कार्य। दिस इज नॉट बाय योर ओन माइट, बट दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। दुआ इस बात की करिए, खुदावन मुझे अन्य भाषा का भी वरदान दे, बट डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज यू ऑलवेज हैव द होली स्पिरिट विद यू। अगर आप कोई कंप्लेंट नहीं करते खुदा से, खुदा के कलाम से, दुआओं में अपनी कि भाई तूने हमारे साथ ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो खुदावन का आत्मा है जो आपको कंप्लेंट नहीं कराता, पर आप सदा धन्यवाद करते रहते। इफ यू आर सबमिटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड टू द मैन ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट इज विद इन यू। वो लोग जो अन्य भाषाएं बोलते हैं, अगर आप स्वरदूतों की बोली बोल रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे, सबमिट नहीं कर रहे, आज्ञा नहीं मान रहे, खुश नहीं हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम, फिक्स इट नाउ। Thank you for joining us. I would request you, humbly request you to subscribe the channel and don't forget to press the bell icon, ताकि जब हम कोई वीडियो डालें, कोई गाना डालें, कोई वर्शिप सॉन्ग अपलोड करें, कोई कलाम अपलोड करें, तो आप उस कलाम के जरिए और उन गीतों के जरिए बरकत पाने वाले हो सके। May the Lord bless you and may the work of the Spirit be revived and ignited within you.